मजहर अब्बास साहब, ये 26वीं तरमीम किस तरह यूज हो सकती है पॉलिटिशियनों के खिलाफ? एक बात तो ये मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि चले 90s के अंदर जब नवाज शरीफ साहब ने एंटी टेरर कोर्ट्स कायम किया, आप जैसे सहाफ़ी उस वक्त लिख रहे थे, आमिर साहब भी शायद लिखते होंगे, मुझे नहीं पता इस टॉपिक के ऊपर कि ये इनके गले पड़ जाएगा। तो हुआ इस तरह कि जब वो त्यारा हाईजैकिंग केस हुआ तो नवाज शरीफ साहब को उसी एंटी टेरर कोर्ट से जो उन्होंने कायम किए थे वो सजा सुनाएगी। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में ऐसा क्या है जो इनके गले पड़ जाएगा, जो बार बार कहा जा रहा है? देखिए कामरान, एक तो मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, आमिर इलियास ने कहा कि मैंने शायद कहा कि मुतालबा किया कि ख्वाजा, मैंने मुतालबा नहीं किया। मैंने कहा अगर हुकूमत ये कहे ना कि कोई किसी से डील कर रहा है तो उससे बड़ी हुकूमत की नाकामी ये क्या कामरान शायद ने कहा था, तो मैंने कहा मैं उस पर तब्सरा नहीं करूंगा। मैंने ये नहीं कहा था, मैंने कहा था मदर साहब कह रहे हैं कि उनको रिजाइन कर देना चाहिए। मैंने नहीं ठीक है, चले जी। नहीं मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा था, मैं ऑन करता हूं, मैंने कहा जी। अच्छा, दूसरी बात ये कि देखें, अभी तो 26वीं आईनी तरमीम के में सिर्फ हमें ये नजर आया ना कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी फुल कोर्ट मीटिंग हुई है, ठीक है। अभी तो आईनी बेंचेस बने ही नहीं, ठीक है। अभी तो हमें देखना है कि आईनी उसमें बेंच चलेगा में कौन से जजेस जाते हैं और वहाँ प्रोसीडिंग से अंदाज़ा हो जाएगा कि होने क्या जा रहा है। लेकिन ये याद रखें, और जिस तरह कि जब आप कोई चीज़ अपने मुखालफीन के लिए अपने जहन में रख के करते हैं तो यू ऑफन बिकेम विक्टिम ऑफ योर ओन क्रिएशन। ठीक है। और ये जो चीज़ है, इस चीज़ और मदर साहब, आपको कोई हवा लगी 27वीं आईनी तरमीम में क्या आ सकता है ऐसा बमशेल? कोई आपको जहन में है कुछ? अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम का भी दिलचस्प है। मैं आज दोपहर को मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा हमने जो 27वीं तरमीम पेश की है उसका ताल्लुक इस 27वीं तरमीम से नहीं है। अच्छा, वो बल्दियाती मामले में उसका ताल्लुक कॉन्स्टिट्यूशन के 148A से है, बल्दियाती, जो हम चाहते हैं कि मकामी हुकूमतों को बाख्तियार किया जाए, और वो ठीक है। सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं ये जो आ रही है इसमें मिलिट्री कोर्ट्स, हाँ जी, इसमें मिलिट्री कोर्ट्स की हो सकती है, लेकिन सारे जो वजीर इत्तलात को सुन रहे हैं, वज़रा को सुन रहे हैं कि कोई 27वीं तरमीम नहीं आ रही, कोई ऐसा बहस नहीं है। आ रही है। स्टोरीज भी चल रही हैं, मैं ब्रेक लूंगा और एक बड़ा दिलचस्प सवाल आप तो आ रही है, हर सूरत आ रही है। आमिर साहब को पता भी है खतोखाल उसके जो आ रही है? आमिर साहब, नहीं, मैं तो जिस दिन 26वीं पास हो रही थी उस दिन से कह रहा हूं कि 27वीं की तैयारी शुरू हो चुकी है। 26 आई है, 27वीं तो आएगी, लेकिन आएंगी जो निकाली गई 27वीं के खतोखाल पता है? नहीं 27 बिल्कुल वही आएगी, उसमें मैक्सिमम वो चीजें निकाल दी गई हैं यार, जो निकाल दी गई हैं, वो जो निकाली गई वो आएंगी। वो आप मिलिट्री कोर्ट के हवाले से कह रहे हैं निकाली गई, तरमीम में अपने अंदर तरमीम नहीं लाएंगे। यार एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, मेरा दिल तो कर रहा है कोई 30वीं आईनी तरमीम मेरे हक में की जाए, सिर्फ जिस तरह सिर्फ गवर्नमेंट के हक में तरमीम आ रही है। सवाल मैं ये छोड़े जा रहा हूं मेरे तीनों भाइयों कि ये सिस्टम जो चल रहा है, इसको आप अच्छा कहें बुरा कहें, इस सिस्टम ये चल रहा है, इस सिस्टम में तरामीम भी पास की है, सिस्टम ने प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्ट किया है, इस सिस्टम ने सदर भी इलेक्ट किया है, और इस सिस्टम के अंदर नवाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब नहीं है। तो क्या ये सिस्टम जब इन दोनों के बगैर तरामीम भी पास कर रहा है, हुकूमत की पावर भी इंजॉय कर रहा है, तो इस सिस्टम इन दोनों के बगैर अब चलेगा? अब ये बात अजहर मिनल शम्स हो गई है कि माइनस नवाज शरीफ साहब, माइनस इमरान खान साहब, ये सिस्टम इज देयर टू स्टे।